हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट निशा खान। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम किचन में मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्ती जो है ना वो ऐसा पास्ता बनाया गया है जिसमें हर चीज़ मौजूद थी। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो हम इफ्तार पे खाएंगे तो हमें पता चलेगा कैसा है। बहरहाल अब मज़ीद करते हैं। क्या सर आप लोगों को किचन में ख़वातीन को बातें करने का इतना क्यों शौक होता है? हम अभी भी बातें कर रहे थे जी, हम जी, अभी जी। भी बातें कर रहे थे। क्या वजह है इतना ये तो जेंडर वाइज ओपिनियन आपने दे दिया। मुझे लगता है कि नहीं, नहीं आपके साथ जैसे भी मर्द भी घंटों होते हैं। गुजर जाएं तो पता नहीं चलता। आप भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते जी, हैं हाँ। जी, तो जी। लेकिन किचन में इतनी गुफ्तगू हुई है कि मैं सुन के परेशान हो गया। नहीं, जब जहाँ जो औरतें जान पहचान भी नहीं होती ना जिनकी, आई वहाँ भी आई थिंक बातें आई शुरू हो बातचीत थिंक जाती शुरू हो हैं। जाती है। आई थिंक अगर आपको मज़ा आ रहा हो और एक ख़ास तौर पे जैसे हमारी शेफ़ हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड हाँ, वेरी अमेजिंग, हम्बल वेरी हम्बल पर्सन। तो बहुत आपको अच्छे। जहाँ मज़ा आता है, लोग अच्छे मिलते हैं तो फिर मज़ा तो बातें आने लगता करने है। का वहाँ भी पे बड़ा बात करने का दिल मजा चाहता आता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या सीखा आपने आज? क्या क्या मैंने तो क्या पास्ता बनाना? सीखा और वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट रेसिपी। अच्छा, अच्छा, अच्छा लगा आपको? मैं आपके किचन में आके हमेशा ही सीखती हूँ कि मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि ये जॉब इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन जब अच्छे लोग आपको एंगेज करें तो मुझे लगता है नहीं ये फिर ईज़ी लगती है। डूएबल टास्क है। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, अच्छा, ये तो अच्छा। है। तो अच्छा मतलब पास्ता ईज़ी रहा आप लोग मेरे अगर अगर आप मुझे बनाती हैं वैसे पास्ता? मैं खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल खाती हैं? सकती। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं इंक्लूडिंग माय ससुराल, तो मैं अगर कुछ भी बोलूँगी तो पकड़ी वो जाऊँगी। पकड़ाई हो लेकिन जाएगी। मैं कुकिंग नहीं करती। कुकिंग नहीं करती हैं, हाँ, अच्छा। शुरू में किया था शादी के बाद, लेकिन मेरा कोई मतलब 2 आउट ऑफ 10 यू कैन मार्क मी। ओके। या ओके। हाँ, आई एम अ बैड कुक। और आप कैसी आप तो कह रही हैं आप सब मैं चीज़ें बना लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छा कुकिंग क्या करती हूँ। रूटीन आजकल क्या होता है रमज़ानुल मुबारक में? यार रमज़ानों में यही वही बता रही थी मैं इनको कि मैं काम नहीं करती क्योंकि मुझे रमज़ानों में बहुत टफ लगता है रोज़े रख के काम करना, तो दैट्स वाई मुझे लगता मुश्किल है हो कि जाता है। इतना प्यारा महीना है तो हम इसको इबादतों में ही गुजारे, तो हुँ। ये मेरा अच्छा, रूटीन अच्छा। होती हम है। भी तो सवाल करते हैं। आपके से सवाल किए जा सकते हैं ना, ये इजाज़त है नहीं, हमें। नहीं ये ये मैं इस वक़्त मेरा शो है तो इसमें बेहतर यही है सिर्फ यही हमसे कि मैं सवाल करते हैं। सवालात करूँ हाँ। क्योंकि और मुझे दिल में बहुत ख़्याल आ रहा था डॉक्टर साहब मैं जिस ही जो है वो मतलब सवालात करूँ, आप लोगों के जवाबात लूँ। लेकिन मुझे तो बहुत फिर ख़्याल आ रहा था कि जिस तरह आप एंगेज हो रहे थे ना किचन में, हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ। अक्सर ऐसी फीलिंग आती है कि आप अच्छे कुक हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेता हूँ। मैं मतलब एक संडेज़ वग़ैरह को खाना पकाना हो तो मैं बिल्कुल पका लेता हूँ। मुझे एक आदत हो गई है ओके। और मैं चूँकि लेट नाइटर हूँ मतलब मैं लेट नाइट तक जागता हूँ। हम्म। तो रात में आदमी कुछ ना कुछ गरम करता है, कुछ बनाता है। वो एक्सपेरिमेंट करते-करते फिर वो अच्छा कुक बन जाता है। ओके। तो रात एक्सपेर में जागने वाला बाय हाँ। चॉइस आप करते हैं या शौक है? नहीं मैं देखिए असल में ये खाना पकाना खाना जो है ना ये बेसिकली टाइम पास है। टाइम हाँ। पास का मतलब ये है कि आप अगर किसी बहुत इंटेंस काम में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो ये जो 10-15 मिनट जो आप खाना पकाने के लिए खाने के लिए निकाल लेते हैं यस, या आप इसमें रिवाइंड हो जाते हैं। यस। तो एग्जैक्टली। लेट रात में पढ़ने वाले लोग जो हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हैं। वो कुछ नहीं तो चाय खुद बनाएंगे, कुछ कोई डेजर्ट बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। आप क्या अच्छा ये बनाते हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेता हूँ। मैं कोई भी एक डिश। बिरयानी भी अच्छी बना लेता हूँ, कढ़ाई गोश्त में अच्छा ज़बरदस्त, बना लेता हूँ। ज़बरदस्त। ढाबे वाला कढ़ाई गोश्त क्योंकि मैं ढाबे वाह। पे जब भी कढ़ाई गोश्त खाने जाता हूँ मैं देख रहा होता हूँ क्या 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 इसमें इसने रेसिपी क्या क्या ऐड हो चीज़ें रही डाली हैं, है। अच्छा कैसे डॉक्टर बनाया साहब, है। जनरली ऐसा होता है ना कि जो इंसान को खुद आता है वो फिर दूसरों के हाथ से उसे मुश्किल, आपको लगता है कि आप दूसरों के हाथ का भी खाना एंजॉय करते हैं? मैं कम लोगों के मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं चूज़ी हूँ एग्जैक्टली। उस मामले में। मुझे अगर खाना नहीं पसंद आ रहा होता तो मैं बड़े-बड़े रेस्टोरेंट जाके भी छोड़ के आ जाता हूँ। आई डोंट माइंड मतलब ओके। मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। मुझे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा यस, अगर नाम है, बहुत एब्सोल्युटली। बड़ा रेस्टोरेंट है हाँ, तो हाँ, मुझे वेरी बहुत ट्रू, अच्छा वेरी लगेगा ट्रू। ऐसा नहीं। टेस्ट अच्छा होना खाने में चाहिए। मज़ा आना चाहिए। खाने में कोई भी एक्स्ट्रा मतलब उसकी स्मेल या स्पाइस या वो खाने को आप बड़ा म वो टेस्ट करके पता हाँ, खाते हाँ, होंगे ना हाँ, कि मैं इसमें सूंघ क्या के और ऐड टेस्ट करके किया है, मुझे क्या अंदाज़ा हो ऐड जाता है कि किया है, क्या क्या है नहीं किया है। और वो ख़ास तौर पे जो एक आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है ना, आई डोंट लाइक देम। ओके, सेम हियर, जो सेम हियर। जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनका मज़ा और है ऑर्गेनिक। अब या देखिए दुनिया वापस से पहले हर चीज़ के बिल्कुल, स्वीटनर्स, बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल। एनहांसर्स और फ्लेवर्स अब अब दोबारा वापस से ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक तरफ आ रहे हैं। ऑर्गेनिक या हो रहा है, अच्छा एग्जैक्टली। यही एग्ज़ैक्टली। अब हम लोग हाँ, सोच रहे थे कि ये एआई वगैरह और चीज़ें चल हाँ। रही हैं ना, ओह अभी ये गॉड! बहुत ऊपर जाएंगी 8-10 साल के बाद ये फिर वापस से हाँ, चीज़ें बेसिक पे ख़त्म होके आएँगी, फिर बेसिक पे। बेसिक पे आने शुरू हो जाए। हाँ, ऑर्गेनिक पे लोग क्योंकि कहेंगे नहीं हाँ एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे मैं इंस्टा रील्स देख रही थी ना, तो मुझे ऑनेस्टली इतना हैरानी हुई
कि अब बहुत सारे ऐसे पेज बन गए हैं जिसमें एनी नहीं है, एनी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, एनी के एक फ्रेंड हैं डॉक्टर बुलंद, उनका अपना एक पेज है और वो सारे इमेजिनरी पेजेस हैं और वो फुल फ्लेज के आज एनी और डॉक्टर बुलंद का साथ डिनर हुआ और उसकी पोस्ट को दोनों ने कोलैबोरेट किया हुआ है। तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग डॉक्टर साहब कि हम वाकयातन उस एरा में जाएंगे जो कि कहा जाता है ना कि आपको असल में और नकल में फ़र्क भी महसूस नहीं होगा। ये हम पहले मूवीज में देखा करते ये थे मूवीज कि- में देखा करते अच्छा, थे। दूसरी ये भी हम देखते थे मूवीज में कि मैन मेड चीजें इंसान से ज्यादा ताकतवर और ह्यूज हो गई, Definitely. लार्जर देन लाइफ हो गई। वो जो ह्यूमन हमने बड़ी मशीन, मूवीज देखी। जी जी जी, एआई इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो One of बनाई them. इंसान ने है, यस मैन मेड चीज है, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि वो इंसान को भी जो है ना वो अपने अंदर जस्ट Yeah. करती ये चली जा ये रही है। बहुत सारी मूवीज का Larger than सब्जेक्ट life था, होती लार्जर चली देन गई। लाइफ, एंड ऑल्सो ये बहुत सारी मूवीज का सब्जेक्ट था कि ह्यूमन वर्सेस मशीन्स हाँ फाइट। हाँ हाँ। इट सीम्स तो लाइक ये भी ऐसे ही लग रहा है हमें कि अब एआई जो है ये आपको स्केयर करता है ये? चैट जीपीटी बिल्कुल स्केयर करता है। मुझे तो इसलिए बहुत कि करता है। हम इतने Mental ज्यादा stress. अब हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बहुत Ex- सारी yeah. चीजों में। अब लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाना छोड़ दिया है। बिल्कुल अब वो direct search खुद ही स्किन की कर- तस्वीर डालते हैं एआई पे, बिल्कुल। वहां से एक पूरा वो आ जाता है, चीजें आ हाँ। जाती हैं, वो पूछ लेते हैं, ठीक है, उनको खांसी हो, नजला हो, कुछ हो। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है ना। बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड तो डेवलप हो रहा है ना हाँ। एआई यूज करने का, Yeah. आर्टिफिशियल Yeah. इंटेलिजेंस यूज करने का, चैट जीपीटी यूज करने। देखिए पहले तो वकीलों की जो ड्राफ्टिंग होती थी, हाँ। एग्रीमेंट्स होते वो सब चैट जीपीटी ने करना शुरू Yeah. कर दिया। एक बात बताऊं और जी, आपको जी, जो मुझे जी। महसूस भी हुआ और फिर मैंने सर्च किया, ठीक है, अपने एंड पर, क्योंकि बीइंग अ लाइफ कोच भी, आपको ना चैट जीपीटी कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करेगा, यानी आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप गलत हैं। ये मुझे एक और ट्राई भी, ट्राई करके देखिएगा। ओके ये मुझे और भी लोगों ने बोला कि यार चैट जीपीटी से जब कोई चीज़ें निकालना तो उसे काउंटर चेक ज़रूर करना, इसलिए कि वो कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलता, वो आपको प्लीज प्लीजिंग करता है। करता है, यस। अच्छा। प्लीजिंग है उसमें, प्लीजिंग इन द Okay. सेंस कि आप अगर कहेंगी कि मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं ये काम कर जाऊं, हालांकि है तो गलत, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो आपको उसका सही वे बना के कहेगा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं और इसमें ये हो, अब वो उसमें गलत रूल्स भी आपको कोट कर देगा। अच्छा यानी अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये ऐसे ही है जैसे वकील आपकी फेवर करने पे आए तो झूठे पे भी आपकी फेवर जी कर देते बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल, तो यानी चैट अगर आपको जीपीटी अभी जरूरत है ना ड्रग्स की, आप ड्रग्स लेना, मतलब सॉरी जस्ट पुटिंग इट एज एन एग्जांपल, yeah. तो वो आपको ड्रग्स की पॉजिटिव साइड जस्टिफाई कर देगा। हाँ। जस्टिफाई, एंड द ओनली द बैड आइडिया इज कि उसके बाद आप इतना आपको एक दुनिया में भी आपको ऐसे ही लोग चाहिए जो आपको खुश रखें ना, हाँ। वो आपकी वो रिप्लेसमेंट वो बन रहा है। एक्चुअली प्लीजिंग इसलिए करता है ताकि आप उसके डिपेंडेंट हो जाएं, आप बिल्कुल। उसके आदी हो जाएं और आपको अच्छा लगने लगे कि भाई चैट जीपीटी तो मेरी हर बात सुनता हर है, बात सुनता है जो कि हर लाइफ बात, में हाँ जो कोई नहीं सुनता वो मेरी वो बात ये सुनता सुनता है और मेरी गलत चीज़ को भी सही कहता है कि नहीं हाँ। ठीक है, हाँ ये सोशली इस तरह एक्सेप्टेबल है, यस, उसमें गलत चीज़ें आपको बता देगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। उन चीज़ को सही करने के लिए आपको गलत दलीलों से बता देगा कि नहीं ये, जब आप दलील चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन आपको प्लीज कर देगा, आप खुश हो जाएंगे, देखो यार सारी दुनिया मेरे खिलाफ है लेकिन ये ये मेरे चैट साथ जीपीटी है है, जो मेरे बिल्कुल। साथ दे रही, ऐसे ही ये है। मुझसे कह रहा है कि नहीं सही है, ये गड़बड़ है। which is very इतने harmful। चैट जीपीटी का कितना इस्तेमाल है आपका? मेरा चैट जीपीटी का प्रोफेशनल लाइफ में तो है, लेकिन एक आध दो दफ़ा मैंने ना पर्सनल एंजाइटी में टेस्ट किया और मुझे लकीली मुझे ना होता है ना कि इंस्टाग्राम भी आपको पर्सनल लाइफ में आपने क्या पूछा कि जी So- अरसलान ने फला बात का जवाब मुझे गलत दिया जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, फिर? नहीं नॉट अरसलान, लेकिन हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ठीक कि है। मैं अपनी फैमिली में अगर किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रही हूँ, पूछा आपने, या क्या लोग- बताया उसे? सो उसने कि उसने नहीं, बताया कि गलती सारी आपकी है ये तो सच बातें बताई नहीं मसला बताई ये है डॉक्टर साहब कि यही तो वो नहीं बोलता। हाँ। अगर आप इसको ये देखें, अभी हम मजाक में या लाइट नोट में बात करें तो मजा आ रहा उसको है, बताना चाहिए था कि सारी गलती आपकी है। वहाँ हाँ। डॉक्टर बुलंद जैसा चैट जीपीटी अगर हमारे पास आया तो हाँ। डेफिनेटली साफ साफ वो बताऊंगा, बिल्कुल आईना पहले दिखाएगा, इंसान की गलती से ही शुरू आईना करूंगा दिखाएगा। ताकि वो सुधार पकड़े, उसके बाद उसको सही बात बताऊंगा। Oh my तो God, सही so बात funny. उसने सब सही थी, सही नहीं उसने बताई। मुझे ही जस्टिफाई किया कि नहीं आप बिल्कुल सही सोच रही हैं और आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई हैं और आप बहुत थक गई हैं, बहुत बर्नआउट हो गया है, मैं समझ सकता हूँ, एनी यू आर नॉट अलोन, देयर आर मेनी वुमेन इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो चीज़ एज एन अ लाइफ कोच में बात करूँ, इंसान का अगर इस्तेमाल ये ज़्यादा बढ़ेगा ना तो लोनलीनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आपको वही वो- अच्छा लगा, वही अच्छा क्योंकि वो लगेगा आपको वो दे रहा है सूदिंग जो आपको बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं मिल रही।
सो बिल्कुल सही बात है। आईना मैंने तो नहीं जो आप दिखा रहा। सुनना चाहते हैं वो आपको Yes, बताता वो है। yes, बता ऐसे ही ठीक है, है, ऐसे और ही वो है। फिर ऐसी बातें सुन सुन के इंसान को आदत हो जाती है खुशामदी लोगों को अपने साथ रखने की। बिल्कुल, Exactly, बिल्कुल, फिर fact है ये। वो सिंसियर और लॉयल दोस्तों को अपने साथ नहीं रख सकता, बिल्कुल, इसलिए कि इंसान को एग्जैक्टली। आदत होती है कि खुशामदी लोग उसके साथ हो जाए, हर वक्त उसकी अब आप तारीफ है। सोचें ऐसे ही अगर बादशाहों के साथ बड़े खुशामदी लोग हुआ करते थे, वही उनको जो है और ना वो ये गड़वा बिल्कुल ऐसा ही देते है थे। ना, आपके बॉस हैं, लेट्स सपोज वो चैट जीपीटी डिपेंडेंट हो गए, तो फिर आप तो उनको नहीं अच्छे लगोगे ना एज एन एम्प्लॉय। डेफिनेटली ना, मैं तो खरी बात कर देता हूँ ना, मैं तो मुंह पे बातें बोल देता हूँ। ऐसा चैट ही है, जीपीटी तो बोलना नहीं है ना, बोलेगा ऐसा भी ही तो है, आदमी दो गाली देके बंद करके कहेगा चलो यार ऐसा ही ये है, गलत ऐसा ही बात है। कर रहा है ये। तो इट्स लेकिन स्कैरी सही ऑनेस्टली। बात है, बिल्कुल। या आप बताएं आपका नहीं क्या मैंने तो यूज ही नहीं किया, मैं आप लोगों की चैट बातें जीपीटी सुन आप यूज ही नहीं नहीं करती? मैंने यूज ही नहीं आप किया। वही मैं अभी वही देख रही थी, आज देखूंगी जाके। अगर आप चैट जीपीटी के फिल्टर्स और उसकी तस्वीरें और उसकी चीजें देख लें तो मेरे ख्याल में आप दीवानी हो जाएंगे। आप आपकी बहुत दीवानी हो जबरदस्त, जाएंगी, यस। अच्छा इतनी ओके। जबरदस्त चीज चल रही है। और अब तो ग्रोक आ गया है और दूसरी चीजें, ग्रोक है और वो है चैट जीपीटी है, और बहुत सुनो करके भी कोई एप्लीकेशन वो आपके लिए सॉन्ग्स क्रिएट करेगा। सॉन्ग्स क्रिएट कर। आप बोले मैं दुखी फिर हूँ, आप चीजें आपको पूछनी है, कोई चीज किसी किस्म का सवाल करना है, आपसे सवाल करें। बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। चले आई ChatGPT विल बी ट्राई, मैं आज ट्राई बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आप अपने कहेंगे, स्क्रिप्ट खुद लिख सकती हैं, हाँ। आप अपना राइटर, कंटेंट, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट इन वन क्लिक। बिल्कुल Okay, बिल्कुल बिल्कुल। गुड है। तो और बाकी क्या हॉबीज हैं आपकी, ये बताइए। मेरी हॉबीज घूमना, आउटिंग शाउटिंग यही सब है। शॉपिंग जो लड़कियों की मोस्टली होती है, शॉपिंग घूमना। और काम कैसा चल रहा है क्या? काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बाकी रमज़ान के दिन है, ईद के बाद काम स्टार्ट होगा। अभी अच्छा, फिलहाल स्किप किया हुआ अभी है। घर पे आराम कर रही हैं? जी इफ्तारी बिल्कुल। बनाती हैं घर पे या नहीं बनाती? आप तारी बनाती हूँ, फ्रूट चाट बनाती हैं। बनाती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ, ड्रिंक बनाती हूँ। ये सारी चीजें बनाती हैं? या बिल्कुल। अच्छा, ये मेरा हर रमज़ान का है कि मैंने ही बनानी ये चीज़ें। अच्छा ये चीजें आप बनाते हैं, हाँ। घर वाले शौक से खाते हैं आप? यस। और मुझे लगता है एक्टिव भी होना चाहिए ना, आपको बिल्कुल थोड़ा सा होना तो काम चाहिए। करना चाहिए ना रोजे में भी। ऐसा तो सही है। बात है, बिल्कुल सही सो कह के रही नहीं गुजारना हैं। चाहिए। सो के नहीं गुजारना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। मैंने अक्सर मोस्टली लोगों को देखा, वो इतना लंबा सोते हैं, उनका रोजा ही नहीं होता होगा। हाँ, ये भी तो एक नए वो है ना कि नहीं इतना लंबा बिल्कुल नहीं सही सोना कह रहे चाहिए, एक्टिव होना नहीं। चाहिए। चलें खैर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटे से वक्फे पे जाना है। वक्फे के बाद नाज़रीन जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मेरा पहला रोज़ा, हमारा जो सेगमेंट है मेरा पहला रोज़े का, वो भी होगा। और साथ साथ मजीद अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी, ये हमारी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।